दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार से। इस वक्त जो है बड़ी जानकारी आई है कि किस तरीके से बिहार के उपचुनाव में एनडीए के पाले में चारों सीट चला गया। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जनसुराज का दमखम जो दिख रहा था उसके बारे में लोग बहुत कुछ कह रहे थे। जिस तरीके से दावे पेश कर रहे थे प्रशांत किशोर कि हम चारों जगह से सीट जीतेंगे, इस पर हमें बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर हैं, जिनसे हम डिटेल जानेंगे कि इस बार पूरा जो मामला है दिलचस्प रहा और एनडीए में जो बड़ी जीत हुई है क्या कुछ कहेंगे सर। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर ये कहीं ना कहीं इस बार का उपचुनाव जो है सेमीफाइनल था, सबकी नज़र पे थी कि इस बार की रिजल्ट कैसे क्या होगा, क्या लग रहा है सर? ये सही कहा आपने। दर्शकों को पता होगा कि 4 जगह पर बिहार में विधानसभा उपचुनाव हुए थे, रामगढ़, तराड़ी, इमामगंज और बेलागंज जी। और चारों उपचुनाव इसलिए हुए थे क्योंकि चारों जगहों के विधायक पिछले लोकसभा चुनाव में सांसद चुन लिए गए थे। और अब तो शाम हो गई, अब तो चारों के नतीजे आ गए हैं और चारों उपचुनाव में मतलब एनडीए की जीत हुई है। और 2 सीटें तो मतलब सीधे छीन ली गई है राजद से, बेलागंज की सीट और रामगढ़ की सीट, और 1 सीट भाकपा माले से छीन ली गई है, तराड़ी की सीट। इमामगंज में ज्यों की त्यों स्थिति रही। तो अब इसमें 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा, चारों सीटों के बारे में संक्षेप में बताऊँगा। देखिए, जो तराड़ी सीट है, तराड़ी सीट भाकपा माले की थी, सुदामा प्रसाद की थी, वहाँ से राजू यादव खड़े हुए, लेकिन इस बार वहाँ भाजपा का प्रत्याशी जीत गया, विशाल प्रशांत। तराड़ी से मुझे थोड़ी निराशा हुई है क्योंकि ये जो विशाल प्रशांत है ये खूंखार अपराधी सुनील पांडे का बेटा है। और भले ही तराड़ी की जनता ने विशाल प्रशांत को विधायक चुना हो, लेकिन सुपर विधायक तो यही तराड़ी के मतदाताओं ने सुनील पांडे के बेटे को चुना है विधायक, लेकिन सुपर विधायक तो सुनील पांडे ही रहेगा, बेटा तो उसके हाथ की कठपुतली रहेगा। जैसे राबड़ी देवी कहने के लिए मुख्यमंत्री थी लेकिन सुपर मुख्यमंत्री लालू थे, वही बात दोहराई जाएगी तराड़ी में। तो इससे मुझे सर पंचलाइन इसमें है पंचलाइन तो जब मुझे ये खबर मिली तो मेरे मुंह से बरबस निकला कि बाप खलनायक बेटा विधायक। तो इससे मुझे कुछ निराशा हुई है। क्योंकि इसलिए निराशा हुई क्योंकि तराड़ी में 2 अच्छे उम्मीदवार भी थे जो भाकपा माले के थे, राजू यादव, उनकी छवि भी अच्छी है जो झाड़ू रहे हैं। और जो जनसुराज पार्टी की उम्मीदवार थी किरण सिंह थी, वो भी एक पढ़ी लिखी महिला है और साफ सुथरी छवि की महिला है। तो इन दोनों को छोड़कर एक माफिया के साथ यदि जनता गई तो ये थोड़ा निराशा की बात है। सर बिहार की जनता भी को यदि परखिएगा तो वो ये कहते हैं कि भाई क्राइम तो अलग चीज़ें हैं, बट नेता और विधायक और माननीय और सांसद तो बाहुबली ही बनते हैं। तो यही इसीलिए तो बिहार की ऐसी दुर्गति हो गई है। यही जो सड़ी हुई सोच है कि आपने सोच लिया है कि बाहुबली ही माननीय बनेंगे, इसलिए तो बिहार की ये दुर्गति हो गई है। और फिर मतलब लगभग यही स्थिति आप देखिए बेलागंज में रही। बेलागंज में मनोरमा देवी जीत गई जदयू की, जो सबको पता है कि वो खूंखार क्रिमिनल की पत्नी है बिंदी यादव की। रॉकी यादव उसका जो बेटा है वो आपराधिक चरित्र का है, आदित्य सचदेवा हत्याकांड में जेल गया। सबसे बड़ी बात कि अभी 2 महीने पहले मनोरमा देवी के ठिकाने पर ही एनआईए का बहुत बड़ा रेड पड़ा था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। 4.5 करोड़ रुपए मिले थे। इतनी बड़ी रकम की स्टेट बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी एनआईए को। तो सर पब्लिक इतनी दूर नहीं जाती है। पब्लिक यही देखती है कि हम जिताने की कोशिश करें, मौका देंगे। जैसे कि हम मनोरमा देवी से बातचीत की इंटरव्यू में, तो उनसे भी पूछे कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगे इस बार की जीत में, तो बोले कि कुछ बोल नहीं पाई, वो मुस्कुरा दी, तो समझ गई थी गेम वो। अच्छा ठीक है, लेकिन देखिए अंतर तो जनता ही ना पिसती है। मनोरमा देवी का तो मान लीजिए 4.5 करोड़ जब्त भी हो गया तो अभी करोड़ों की मालकिन होगी, लेकिन जनता को क्या मिलेगा? जनता तो वही रोटी नून खा के आधा पेट करके बिहार से पलायन कर रही है, ट्रेन में भेड़ बकरी के साथ ठुसा के जा रही। बिहारियों की क्या हालत हो गई है। अभी छठ का त्योहार बीता है, मतलब रोना आ जाता था, ये हालत थी बिहारियों की। ट्रेन से जो दिल्ली से आ रहे थे पटना, ट्रेन में किसी को बर्थ तो मिलता नहीं, शौचालय में ट्रेन का जो टॉयलेट होता है उसके अंदर 8-8, 10-10 लोग ठूंसा के आ रहे थे। तो यदि आज़ादी के 75 साल बाद भी आपकी यही हालत है कि आप शौचालय में 10 बिहारी एक पैर पर खड़े होकर आ रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हर चीज़ के लिए आप नेहरू जी को ना क्रिटिसाइज कर दीजिएगा। कहीं ना कहीं सर इस चुनाव के रिजल्ट में 2 सीट आरजेडी की क्षति हुई। दोनों सीट को लेकर अब लालू जी और तेजस्वी यादव के मंसूबे जो हैं अलग होंगे। हाँ, और देखिए दोनों में क्या है कि दोनों परंपरागत सीट थी। जैसे जो बेलागंज है वहाँ 34 साल से सुरेंद्र यादव मतलब विधायक थे, और इस बार उन्होंने अपनी विरासत में मतलब बेटे को लाना चाहा तो बेटा ये हो गया।
और वो जो रामगढ़ की सीट है वो जगदानंद सिंह के परिवार की एक तरह से मतलब पारंपरिक सीट थी। जगदानंद सिंह खुद वहां से विधायक रहे थे, सुधाकर सिंह रहे थे, इस बार सुधाकर सिंह का बेटा खड़ा ये है, दूसरे भाई खड़े हो गए, जितेंद्र सिंह तो हार गए। तो ये सब तो मतलब अच्छा नहीं हुआ है। जैसे इमामगंज जो चौथी सीट है उसमें तो शुरुआती मतलब रुझानों में लग रहा था कि दीपा मांझी जो है वो एकदम तीसरे नंबर पर चल रही थी, जो मतलब इसकी जितेंद्र राम मांझी की पुत्र वधू हैं, लेकिन अंत में वो जीत गई और अच्छे ही वोटों से जीती। तो इमामगंज में तो मैंने कहा वही स्थिति रह गई। बाकी 3 जगह जो थी वो मतलब महागठबंधन से सीटें छिना गई हैं। तो महागठबंधन में कौन जीत रहे हैं? जीते हैं भाजपा जीते, लेकिन रामगढ़ के साथ एक अलग बात रही कि वहाँ बसपा ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुजन समाज पार्टी ने, जो मायावती की पार्टी है, हाथी चुनाव चिन्ह है। जबकि बिहार में मतलब बसपा कोई मतलब मजबूत स्थिति में नहीं, आज की तारीख में उसका एक भी विधायक नहीं है, लेकिन टक्कर दिया। हाँ, लेकिन रामगढ़ में उसने अच्छी खासी टक्कर दी है। तो ये एक नई चीज़ रामगढ़ के साथ थी। तो मोटा मोटी देखिए, एक बात दर्शकों को याद रखनी चाहिए कि बिहार में अभी उपचुनाव हुए और बिहार के जो आम चुनाव हैं वो भी अब 12 महीने बाद ही हैं। ये जो चारों विधायक चुने गए, ऐसा नहीं कि 5 वर्ष के लिए चुने गए हैं, फिर इनको 10-12 महीने बाद फिर इनको इसी इम्तिहान में आना है। 2020 मैच के तौर पे बिल्कुल। और एक तरह से कह सकते हैं कि जनता का मूड भांप सकते हैं। इस पूरे में एक प्रशांत किशोर को ये सबक मिला है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने बहुत खराब किया है, लेकिन जितना मतलब उनका धमाका का ये था वो नहीं हो सका है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनमें अति आत्मविश्वास आ गया था।